हाँ जी दोस्तों, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। आज कुछ कहने को दिल होगा। ये कोरोना की महामारी जो कि हम भविष्यवाणी 16/12/2018 में कर चुके थे कि 2020 खतरनाक आएगा, और वो प्रूफ आज भी मीडिया में है। गुजरात हाईलाइट में, जूनागढ़ गजानन चैनल में कोरोना वायरस की भविष्यवाणी कि कहां तक कोरोना रहेगा। तो बताया था कि 29/4/2022 तक ये कोरोना रहेगा। जबकि कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी ये भविष्यवाणी कह दी थी। हमारे ज्योतिष मंडल में, कच्छ ज्योतिष मंडल में ये भविष्यवाणी लिखित में और पढ़ के सुनाई गई थी। फिर उसके बाद ये भुज का हमीरसर तालाब इस मौसम में, ये बरसात में ओगन जाएगा, मतलब भरपूर हो जाएगा। तो उसमें भी हम सटीक भविष्यवाणी में साबित हुए, सच्चे साबित हुए। उसके बाद जो ईर्षा हुई, एक मतलब आर्थिक स्थिति से थोड़े हम कमजोर हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसमें हम थोड़े सही साबित होते हैं। आगे भी सही साबित हुए हैं। जैसे कि 2014 पीएम पद के लिए भविष्यवाणी कि भी मोदी साहब पीएम बन रहे हैं, उसमें भी हम सही साबित हुए थे। उस टाइम भी हमारा मीडिया में आया था नाम कच्छ उदय चैनल में, और कुछ न्यूज चैनलों में भी, न्यूज अखबारों में भी हमारा नाम आया था। फिर उसके बाद 2017 में जो इलेक्शन हुए कि गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें भी हम सही साबित हुए थे। वो भी मेरी खुद की मेहनत से वो मीडिया में नाम आया था। कच्छ ज्योतिष मंडल ने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की थी। और फिर उसके बाद जो वीडियो बने कि कुछ सभ्य ने जो बनाए वीडियोग्राफी, 10वें महीने में रमण पद्धति से ये कोरोना चला जाएगा। एक सभ्य ने वीडियो बनाया जो कि चंचल न्यूज में प्रसारण हुआ था, और उसके बाद जो वीडियो बना अलगारी चैनल में, वो बताया गया था कि नवंबर में कोरोना चला जाएगा। जबकि हमारी भविष्यवाणी ये थी कि 2022 तक, 29/4/2022 तक ये कोरोना रहने वाला है। हाँ, नवंबर में थोड़ा डाउन होगा, ये भी मैंने बताया था, वो भी प्रूफ है मेरे पास, और वो आपने देखा भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये भविष्यवाणियां मेरी सटीक साबित हुई थी। और अभी देख रहे हैं 2021 जब बैठी, उस दिन जब 7 ग्रहों का मिलन, वो भी गोलक योग जो बना था, उस गोलक योग की भविष्यवाणी से ये बताया था कि मृत्युआंक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो हम आज देख रहे हैं कि मृत्युआंक बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों है, ये है कि मैं सही साबित होते हुए और किसी को सच्चा मार्गदर्शक बनता हूं, किसी के लिए मैं सही साबित होता हूं। तो मुझे झूठा क्यों बताया जाता है? दूसरा कि कोई रिलेटिव जो आते हैं मेरे पास, उनको भी मैं यही मार्गदर्शक बनता हूं कि अपने घर की सोचो, दूसरों में न पढ़ो, दूसरों के झमेले में न पढ़ो, ऐसा मार्गदर्शक देता हूं उनको। तो ये मेरे पे ही थोड़ा भारी पड़ जाता है कभी कभी। जो एक केस ऐसा भी बना है अभी में कि अभी कोई रिलेटिव बनाएगा, वो सही ये तो नहीं कहेगा कि मेरा रिलेटिव है इससे, वो अपने कोई सही साबित करेगा कि नहीं मैं सच्चा हूँ, मैं सच्ची हूँ।
तो मेरा इससे कोई लेना देना होता नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं होता है। पर मैं इतना कहता हूं कि मैं ज्योतिष माध्यम से मैं सही रास्ता दिखाता हूं, कोई गलत राह पे किसी को नहीं मैं भटकाता, और ना ही मैं अपना मतलब देखता हूं उसमें। फिर दोस्तों, सच्चे आदमी, सच्चे इंसान के लिए ऐसा क्यों? तो कोरोना वायरस के लिए भी मैं सही साबित हुआ हूं, और आगे भविष्यवाणी जो की गई थी वो भी मैंने फेसबुक में अपने हाथ से टाइपिंग करके और वो केस भी डाला था कि 2007 जो बनर्जी भुट्टो का मृत्यु हुआ था, वो भी एडवांस में जो कहा गया था, पर उसका कोई प्रमाण नहीं था, सिर्फ मित्रों में बात हुई थी। फिर भी थोड़ा प्रमाण तो मेरे पास था ही। फिर 2013 में जो अपना ये अमरनाथ जो उत्तराखंड में जो जल प्रलय होने वाला है, तो ये भी मैं सही साबित हुआ था। उसके बाद में अपना 2015 में जो भूकंप, 2014 इलेक्शन, 2015 का ये भूकंप नेपाल का, फिर ट्रेन अकस्मात उस समय का जो अपना ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और इनके बीच जो टक्कर हुई थी अपना मथुरा के पास, तो वो भी मैं उस समय भी सही साबित हुआ। तो आज मैं ये देख रहा हूं कि कोरोना अभी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो 2022 तक ये कोरोना, मतलब 29/4/2022 तक कोरोना रहने वाला है। उस टाइम भी मैंने कहा था कि पब्लिक को सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। और जबकि 16/12/2018 को ये भविष्यवाणी की गई थी कि 2020 खतरनाक आ रहा है, हनुमान जी की हर घर में सेवा पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के यज्ञ यज्ञादि करने चाहिए, सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए, और महामृत्युंजय मंत्र सब हर घर में होना चाहिए। ये मैंने आगे भी बताया था। पर दोस्तों, में दिल ये जलता है कि क्यों, अगर ज्योतिष शास्त्र से एक सच्चा ज्योतिष, मतलब पैसा नहीं है ना उसके पास, वो 22 साल से, आज मैं 22 साल से ज्योतिष कार्य में कार्यरत हूं, और जब भी मैं ये भविष्यवाणी करता हूं तब भगवान की दया से वो सही साबित होती है। तो क्यों कदर नहीं की जाती? जबकि कोई पैसे वाला एक मामूली सी भविष्यवाणी साबित हो जाती है तो उसका सम्मान, फूलहार पहना जाते हैं, साल उड़ाई जाती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे कोई साल पहना हो या मेरे पे कोई फूल बरसा हो, पर उसे झूठा साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही थी? मैंने ज्योतिष मंडल को तो छोड़ दिया उस टाइम से, कि जबकि मेरा थोड़ी ईर्षा हुई और मेरे विरुद्ध जो वीडियो बने, वो दोनों मैंने कहा था उनको कि भाई ये तुम गलत साबित हो रहे हो। हाँ, नवंबर में उन्होंने किया, नवंबर कोरोना चला जाएगा, मैंने कहा 50% जाएगा। फिर 2021 जब बैठी, जो गोलक योग से जब शुरू हुआ, तब मैंने फिर से भविष्यवाणी की थी कि वो मीडिया में नहीं आई थी, सिर्फ फेसबुक में आप वो देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं कि ये 2021 कैसा है। तो 2021 भी हमारे लिए खतरनाक था। तो ये अभी कोरोना बढ़ता ही चला जा रहा है, और आगे भी हम सतर्क नहीं रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मित्रों, दोस्तों, मेरा कहना ये है, हमें सतर्क रहना है इस कोरोना से, और हमें सावधानी, अपनी सुरक्षा हमें खुद को करनी है। मेरे जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो कुछ बीमार है, उनके लिए तो मैं कहता हूं कि बहुत कुछ आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे वैसे माहौल में ना भटकिए, घर में रहिए। अभी सब कोई यही कहेंगे मेरे पास धंधा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। भाई, अभी जो आ रहा है, जो समय आया है, शनि एक न्यायी ग्रह है, शनि न्याय का दाता है। शनि ने जो न्याय किया है कि हर 100 साल बाद एक छोटा सा प्रलय आता है, हर 100 साल। आप आगे जाइए 100 साल पहले, तो आपको मिलेगा कि भाई क्या हुआ था 100 साल पहले। तो वो भी जब उससे 100 साल आगे जाइए, तो ये स्पाइनिश फ्लू नाम के योग से जो मृत्युआंक बने थे, और 100 साल से आगे जब की बात करें तो वो भी, उसमें भी महात्मा गांधी जी की बहू गुलाबो का निधन हुआ था, और अपने ये डोनाल्ड ट्रंप के दादाश्री उसमें गुजर गए थे।
तो हर 100 साल बाद एक छोटा सा प्रलय आता है, जो शनि महाराज कहते हैं कि सुधर जाओ, सुधरने का चांस दे रहे हैं वो, और सतर्क कर रहे हैं कि सुधर जाओ भाई, पाप कर्म बहुत हो रहा है। तो थोड़ा बहुत ये है, हम पुण्य कर्म कर ले, कोई धर्म मार्ग पे चले और अच्छे विचार रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम सही विचार, मनुष्य जन्म मिला है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी मर्जी से चलते रहें। अगर दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है तो वो पति हो या पत्नी हो, दूसरे में वो चले जाते हैं, दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, कोई पैसे के लिए तो कोई कुछ अपने शौक के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा न करें और अपने कर्म पे मजा रखिए। अपने कर्म तुम जैसे करोगे वैसे तुम्हें बनना ही पड़ेगा। अगर कर्म तुम्हारे सही हैं तो कोरोना आपका नाम नहीं ले सकता। हाँ, तुम्हें सतर्क रहना है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर ये तो नहीं कि मैं मन चाहे जैसे चलूं। भाई, भगवान ने तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, भगवान का नाम लेने के लिए आपको कुछ टाइम निकालना है। तो कुछ ऐसे भी लोग पड़े हैं कि भाई ये तो नसीब में है, वो होगा, ऐसे होगा। अरे भाई, नसीब में होगा तो होगा, पर कुछ तो तुमको भगवान ने जन्म दिया है मनुष्य का, मनुष्य योनि में चल रहे हो। 84 लाख के बाद मनुष्य योनि मिल रही है आपको, तो इस मनुष्य योनि में गलत काम क्यों कर रहे हो, गलत सोच क्यों रखते हो? कोई अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है। ये कर्म तुम्हारे गलत हैं और गलत रहेंगे, तो आगे तुम्हें ही भुगतना है और किसी को नहीं भुगतना है, तुम्हें ही भुगतना है। आज की मजा कल की सजा हो सकती है। वो सजा तो कुदरत के पास, कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। जब हम इतना कुछ कहते हैं, क्यों? आपसे मतलब क्या है? मुझे लाखों मिलने वाला है आपसे, या कोई मैं करोड़पति बनने वाला हूँ? क्यों? तुम्हारे सही रास्ते पे तुम्हें चलना सिखा रहा हूँ, तुम्हें सही रास्ते पे चलने के लिए एक मार्गदर्शक बन रहा हूँ। तो फिर ये सोच तुम्हारी ऐसी क्यों, और मुझ पे क्यों? भाई, आपने जो सही मार्ग बताया है उसी को आप बीच में क्यों लेके घसीट के आते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोरोना वायरस अभी बढ़ ही रहा है, लॉकडाउन फिर से शुरू हो गए हैं और आगे भी मुझे तो यही लग रहा है कि आगे और बढ़ सकता है। तो आप सतर्क रहिए, सावधानी आपकी सुरक्षा है। मित्रों, दोस्तों, मेरी तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक मार्गदर्शक बन सकता हूँ, ना तो मैं कुदरत के विरुद्ध जा सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आप समझ जाइए दोस्तों, समझ लीजिए। कोई अगर तुम्हें सच्चा राह दिखाने वाला मिला है तो उसी की आप कदर कीजिए, ना ही कि उससे आप उलझने चले जाओ, उससे झगड़ा करने चले जाओ या अपनी बहस करने चले जाओ। ऐसा नहीं है, उसकी कदर कीजिए, उसको दिल में रखिए कि ये हमारे लिए कुछ मार्गदर्शक बनेगा, हमारी जिंदगी सुधारेगा। क्यों भाई? हम ना तो तुम्हारे बाप हैं और ना ही तुम्हारे दादा। एक मुंह बोल से, एक मुंह से संबंध बन जाता है कि ये हमारा बेटा है, बेटी है, या कोई भी संबंध। तो उसको हम सही राह दिखाने के लिए हम एक प्रयास करते हैं, और वही प्रयास हम पे क्यों भारी पड़ता है? भाई, कोई गलत, अगर कोई गुनाह किया है वो अपने आप तो कबूल करेगा नहीं कि मैंने गुनाह किया है, मैंने ये किया है, वो किया है। अरे भाई, जो तुमने किया तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। लेकिन हम तो सही मार्गदर्शक से आपको सही राह दिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें हमारा क्या कसूर भाई? थैंक यू दोस्तों, इतना सुना और आप दिमाग में लीजिए, अपने आप को सुधारिए और अपने इस कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए अपनी सावधानी, अपनी ही सुरक्षा है। और हनुमान जी की कृपा प्रसाद से उनको आप हनुमान जी को दिन रात जितना बन पड़े हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड पढ़िए। मैं तो हनुमान जी का पहले से आशिक हूँ दोस्तों, और आज 65 साल की उम्र में भगवान की दया से चल रहा हूँ, और आगे भी भगवान की जैसी मर्जी, जब तक जिंदा हूँ तब तक। मैंने ज्योतिष कार्य में 22 साल में कोई करोड़ों नहीं बनाए, न लाखों बनाए हैं। हाँ, अपना जीवन खुद जी रहा हूँ मस्ती से, तो भगवान मेरा सब कुछ मेरे को प्रदान कर रहा है। अकेला जी रहा हूँ, सिर्फ ना कोई मेरा कोई सहारा, ना आसरा है, ओनली फॉर भगवान के सिवाय।
फिर भी मैं दुनिया के लिए एक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे मरने के बाद, मेरे गुजरने के बाद कोई मेरी फरियाद ना करे, मुझे याद करे। तो दोस्तों, आप महामृत्युंजय मंत्र डेफिनेट कीजिए। सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र, दो ही मंत्र बलवान है, एक गायत्री मंत्र और एक है महामृत्युंजय। ये दो मंत्रों में बड़ी ताकत है। और सुंदरकांड यानी कि हनुमान जी जो इस कलयुग में अमर पद, जिसे अमर पद मिला है और कलयुग में रहने के लिए उनको छुट्टी मिली है और उनके लिए ये कलयुग में अमर पद मिला है, तो आप हनुमान जी के अलावा और महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र ये करते रहिए, आपकी सुरक्षा रहेगी। बस इतना काफी है दोस्तों। नमो नारायण, जय श्री कृष्ण।